हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे। तो मैं हमेशा की तरह फिर से लेकर आ गई हूँ कुछ ऐसे नए नए टिप्स और ट्रिक्स जो कि आप लोगों के हमेशा काम आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी नहीं स्किप कीजिएगा, शायद आपके घर और किचन के काम भी आसान हो जाए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। तो चलो चलते हैं, यहाँ पर हम ज्यादा बातें ना करते हुए पहले टिप्स जान लेते हैं। पहला टिप्स है इस तरीके से टॉवल को लेकर। हमारे घर में जितने सदस्य होते हैं, इस तरीके की छोटी बड़ी सभी लोगों के घर में टॉवल होती हैं। इन टॉवल को नहाते समय जैसे बच्चे हाथ पोंछे, पैर पोंछे और बालों को पोंछते हैं, तो हमारी ये टॉवल गीली हो जाती हैं। तो इनको सुखाने के लिए मैं आज आपको बहुत ही मस्त आइडिया बताने वाली हूँ कि आपको ना ही धूप दिखाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई झंझट करने की जरूरत पड़ेगी। आपकी टॉवल बहुत ही आसानी से सूख जाएगी। सर्दियों में सबसे ज्यादा मुश्किल होता है इस तरीके के मोटे कपड़ों को सुखाना। यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। क्या करना है आपके पास, जैसे टॉवल छोटी हैं या बड़ी हैं, न्यूज़पेपर तो हमारे घर में आते ही रहते हैं। न्यूज़पेपर को हम खराब समझकर फेंक ही दिया करते हैं, तो आज से बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। इस तरीके से इस सर्दियों में न्यूज़पेपर का हम अच्छे से इस्तेमाल कर लेंगे। बस यहाँ पे आपको कोई तामझाम नहीं करना। इस तरीके से टॉवल को बिछा देना, बिछाने के बाद न्यूज़पेपर ऊपर से रख देना है और इस तरीके से आपको रोल करके रख देना है। जैसे सर्दियों में धूप नहीं निकलती है, तो इस तरीके के छोटे-मोटे टिप्स हमारे बहुत ही काम के आते रहते हैं। न्यूज़ पेपर को इस तरीके से लगाने से क्या होगा कि न्यूज़ पेपर से आपकी टॉवल जो गीली होगी तो अच्छे से सूख जाएगी। तो बहुत ही यूज़फुल टिप्स है गाइस, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए अगला हैक्स जान लेते हैं। अगला हैक्स है इस तरीके से कढ़ाई को लेकर। यहाँ पे आपके पास जिस तरीके की कढ़ाई हो, जहाजी की हो, लोहे की हो, तो इस तरीके से आपको थोड़ा-सा गैस जला लेना है। आपको कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेना है। आपको यहाँ पे रखकर नहीं गर्म करना है। इस तरीके से आपको हल्के से गर्म कर लेना है और इस तरीके से आपको गैस चूल्हे पर रख देना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस कढ़ाई को इस तरीके से रख क्यों रही हूँ? तो घबराइए नहीं, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आ ही जाएगा। जैसे इस सर्दी में कपड़े नहीं सूखते हैं या अंडरवियर हो गई, आपके घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं। अगर छोटे-छोटे बच्चे होते हैं तो कपड़े तो हमें रोज़ ही उनको बदलना पड़ता है और धुलना पड़ता है। अगर उनके कपड़े हम रोज़ नहीं बदलते हैं तो उनके कपड़ों से बदबू आने लगती है, क्योंकि हम हर एक तरह का उनके ऊपर ऑयल लगाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके बच्चे के कपड़े नहीं सूख रहे हैं, तो इस तरीके से आप अपने छोटे-छोटे बच्चों के कपड़े सुखा सकते हैं। इस तरह के मोटे-मोटे कपड़े जैसे हम पंखे के नीचे भी सुखाते हैं तो अच्छे से सूख नहीं पाते हैं। तो गाइस आप यही सोच रहे होंगे कि गैस तो बहुत ही महँगी मिलती है, तो हम इस तरीके से गैस को जलाकर नई कढ़ाई गर्म कर सकते हैं। तो ज़्यादा यहाँ पे गैस नहीं खर्चा होती है। कढ़ाई जहाजी की हो या लोहे की हो, बहुत ही जल्द गर्म हो जाती है। तो इस तरीके से आप उल्टा करके कढ़ाई के ऊपर रखकर इस तरह के छोटे-मोटे कपड़े सुखा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा-सा भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा हो तो एक बार ट्राई करके इस तरीके से ज़रूर देखिएगा। चलिए यहाँ पे हम अगला हैक्स जान लेते हैं। अगला हैक्स है इस तरीके से झाड़ू को लेकर। हमारे घर में जैसे छोटे-छोटे बच्चे हैं और फर्श पर पानी डाल देते हैं, तो हमें झाड़ू लगाना पड़ता है। तो हमारे झाड़ू गीले हो जाते हैं, तो गीले होने की वजह से हमारे झाड़ू बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं। कितना भी फर्श पर पड़े पानी को पुराने कपड़े से पोंछ लें, फिर भी फर्श पर थोड़ा-थोड़ा पानी रह ही जाता है और जब हम झाड़ू लगाते हैं, तो हमारा झाड़ू गीला हो जाता है। तो हमारा झाड़ू गीला ना रहे, तो यहाँ पे मैं आपको छोटा सा टिप बता रही हूँ। क्या करना है आपको, इस तरीके से न्यूज़पेपर ले लेना है। न्यूज़पेपर को इस तरीके से आपको कट कर लेना है, कट करने के बाद इस तरीके से आपको बना लेना है। इस सर्दियों में ज़्यादातर धूप नहीं निकलती है, जैसे हम झाड़ू को धूप में रखना भी चाहते हैं, तो धूप ना निकलने की वजह से हम झाड़ू को धूप में रख भी नहीं पाते हैं। तो ये छोटा-सा टिप्स कर लीजिए, आपका झाड़ू जो गीला होगा, तो ये न्यूज़पेपर रखने से एकदम से आपका झाड़ू सूखा हो जाएगा। झाड़ू में जितना भी पानी होगा, न्यूज़पेपर बहुत ही अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो इस तरीके से आप रख लीजिए। रखने के बाद जैसे इसमें हवा नहीं जाती है झाड़ू में, तो इस तरीके से न्यूज़ पेपर रख लेंगे, तो झाड़ू में हवा भी लगेगी, इसकी वजह से भी अच्छे से झाड़ू सूख जाएगा। तो बहुत ही मस्त आइडिया है गाइस, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और हाँ गाइस, अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, इसी तरीके के टिप्स और ट्रिक्स देखना चाहते हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, तो नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मैं हर वीडियो में इसी तरीके की टिप्स और ट्रिक्स लेकर आती रहती हूँ। अगर आप झाड़ू में इस तरीके से न्यूज़ पेपर नहीं रखना चाहते हैं, तो क्या कीजिए, जैसे आप माचिस रोज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके से खाली माचिस हमारे घर में ढेर सारी हो ही जाती हैं। मैं तो नहीं फेंकती हूँ, मैं तो इसी तरीके से हमेशा रख लेती हूँ, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूँढती ही रहती हूँ। तो इस तरीके से आप माचिस लगा दीजिए, आपके झाड़ू में हवा जाएगी, तो आपका झाड़ू अच्छे से सूख जाएगा। छोटे-छोटे टिप्स को कभी भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि इन्हीं छोटे-छोटे टिप्स के अनुसार हमारे बड़े-बड़े काम आसान हो जाते हैं और हमारे घर की पैसों की ढेर सारी बचत भी हो जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह छोटा सा टिप्स लेकिन आप लोगों को ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। चलिए अगला हैक्स जान लेते हैं। जैसे हम रोटी पकाते हैं, तो हमारा गैस चूल्हा 15 से 20 मिनट तक गर्म ही रहता है।
तो इस गर्म चूल्हे को आप अच्छे से इस्तेमाल में ले सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको पुराना मोजा ले लेना है और इस तरीके से आपको गैस चूल्हे पर रख देना है। आपका मोजा गर्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको लेना है चिमटा। चिमटे में इस तरीके से दोनों मोजों को अच्छे से हमें लगा लेना है। तो देख सकते हैं गाइस, ये हमारा एक छोटा-सा टूल बनकर तैयार हो गया है। इस टूल को आप क्लीनिंग के लिए अच्छे से इस्तेमाल में ले सकते हैं। हम अपने किचन में ढेर सारी चीज़ें रखते हैं। जैसे कभी-कभी हो जाता है कि हम अपने किचन की ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं सफ़ा कर पाते हैं। तो इस टूल की मदद से हम अपने किचन की चीज़ें अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। किचन में बहुत ही ढेर सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ऑयल हो जाती हैं, तो इस गर्म मोजे को ऑयली जगह पर इसको लगाएँगे तो ऑयली जगह अच्छे से क्लीन हो जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं। जैसे इस सर्दी में हाथ इतने ज़्यादा ठंडे होते हैं, अगर हाथों से कोई भी चीज़ की सफाई करते हैं, तो ठंडी में अगर थोड़ा-सा चोट लग गई तो बहुत दिनों तक दर्द करता है। तो इस तरीके से आप एक छोटा-सा टूल बना लीजिए और इस तरीके से आप ढेर सारी चीज़ों की अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो है ना कितना मस्त आइडिया? ये टिप्स तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इन सभी टिप्स और ट्रिक्स देखने के बाद आपको एक तो टिप्स ज़रूर यूज़फुल लगा होगा और आपको कौन-सा टिप्स पसंद आया ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मैं मिलूँगी आपको एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।